हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर वर्ल्ड क्लाइमेट सीरीज़ कि जो हम एक जीसी लियोंग या 11th एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हमने वर्ल्ड क्लाइमेट की स्टार्ट की थी और जिसमें टोटल हम 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्लाइमेट हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कवर किया, सेकंड सूडान टाइप कंप्लीट किया और आज है तीसरा हॉट डेजर्ट क्लाइमेट वर्ल्ड में कहाँ है, कैसे मिलता है, कुछ लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पे ही क्यों मिलता है, वहाँ की ट्राइब्स इंपॉर्टेंट कौन सी है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और इस पे मेंस और प्रीलिम्स के कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो ये हम सभी देखेंगे आगे। इसके पहले के जो दो क्लाइमेट मैंने मेंशन किए वो अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स के प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिज़िकल ज्योग्राफी की कंप्लीट आपको पूरी सीरीज़ इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसमें लेक्चर 1 हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसे याद करें वो हमने कवर किया था। सेकंड लेक्चर में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा और थर्ड लेक्चर में हमने सवाना सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा था और आज का है हमारा फोर्थ सेशन, तो ज़रूर देखना, इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको मेंस, यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आज शुरू कर रहे हैं हम डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो डेजर्ट एरिया वर्ल्ड में कहाँ होते हैं एग्जैक्टली या डेजर्ट की क्या डेफिनेशन है, तो जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, यूजुअली 20 सेंटीमीटर से भी ईयरली अगर कम रेनफॉल है या उससे भी और 2 सेंटीमीटर तक भी मतलब ये रेनफॉल हो सकता है। जब से ड्राइस्ट डेजर्ट अगर हम वर्ल्ड का कहेंगे तो दैट इज़ अटाकामा डेजर्ट है ना, तो वहाँ पे तो लिटरली 2 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल दिखा गया है। तो डेजर्ट में आप अगर देखोगे तो देर आर 2 टाइप ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट एंड अनदर। हम हॉट डेजर्ट के बियॉन्ड अगर जाके देखें तो कुछ कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली जहाँ पे रेनफॉल से ज़्यादा एवापोरेशन होगा या बहुत ही लेस रेनफॉल होगा, उस कंडीशन में डेजर्ट बनने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे हॉट डेजर्ट मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलता है, तो मिड लैटिट्यूड कहाँ मिलता है, तो 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के बाहर, मतलब अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री या 40 डिग्री के थोड़ा आसपास या उसके बियॉन्ड, वो आगे हम देखेंगे कहाँ मिलता है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे लगभग 30 से ऊपर की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर की तरफ या 30 डिग्री साउथ के थोड़ा नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। जैसे वर्ल्ड में देखोगे तो इस रेड या थोड़ा ऑरेंज कलर में जो शो किए हैं वो ट्रॉपिकल में आते हैं ज़्यादातर, तो इनको हम कहते हैं ट्रेडविंड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट या ट्रॉपिकल डेजर्ट। जिसमें आता है सहारा होगा, अरेबिया के अलग अलग डेजर्ट है, हमारा इवन थार का डेजर्ट होगा या नॉर्थ अमेरिका के सोनोरान, मोहावे, चिहुआन नाम से कुछ डेजर्ट्स है। फिर उसके बाद देखो कलारी नाम से एक डेजर्ट आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का पूरा वेस्ट पार्ट, मतलब काफ़ी सारा डेजर्ट का पार्ट है। इवन अटाकामा जो थोड़ा ट्रॉपिकल में ही आता है, नामिब डेजर्ट, तो ये सारे देखेंगे तो ट्रॉपिकल के रीजन्स में आता है। इवन तो इनको ट्रेडविंड भी कहा जाता है, ट्रेडविंड डेजर्ट। तो ट्रेडविंड ही क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे कंडीशंस में, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में बिटवीन 30 to 30 के आसपास जो मिलता है उनको हम कहते हैं ट्रेडविंड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट बेसिकली। उसके बाद मिड लैटिट्यूड मतलब कहा कि जो कॉन्टिनेंट के काफ़ी अंदर की तरफ है और 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री तक जो मिलते हैं, जैसे कोबी डेजर्ट, टकला मकान, काराकुम, कैजिलकुम, ऐसे सेंट्रल एशिया या मंगोलिया में जो डेजर्ट्स आते हैं उनको हम मिड लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। इवन अर्जेंटीना में जो मिलता है पैंटागोनिया नाम से, तो वो डेजर्ट होगा तो वो होगा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो पहले डेजर्ट की जानकारी लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा डेजर्ट है। सो लेट अस सी, पहले डेजर्ट की लोकेशन देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप सभी जानते हो कि सहारा डेजर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो अफ्रीका के नॉर्थ की तरफ आता है, दैट इज़ द सहारा डेजर्ट। जो लास्ट सेशन में हमने एक सवाना ग्रासलैंड देखा था या जिसको हम और किस नाम से जान रहे थे, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो उसके नॉर्थ में जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ये सहारा डेजर्ट का पार्ट। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, दैट इज द अफ्रीका का सहारा डेजर्ट।
और ये ट्रॉपिकल या हॉट डेजर्ट में आता है, इतना ध्यान रखें। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो थोड़ा मोरक्को से ये स्टार्ट होगा, अल्जीरिया, मेजरली लीबिया होगा, इजिप्ट होगा, तो इस सेक्शन में, एंड इन थोड़े से सूडान वगैरह के नॉर्थ पार्ट छाड़ के, नाइजर के एकदम नॉर्थ थोड़े स्लाइटली पोर्शन, एंड इवन द मॉरिटानिया, तो इन कंट्रीज़ में आपको सहारा का एक्सपांशन दिखेगा। बस लीबिया में इसको लीबियन डेजर्ट कहते हैं, तो इजिप्ट में इसको नूबियन डेजर्ट कहते हैं। बाकी यहाँ पे तो जनरली इसको सहारा ही कहा जाता है वेस्ट की तरफ। तो ये होगा आपका सहारा डेजर्ट। आई होप सबको लोकेशन समझा है, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, है ना, ये पार्ट। और ये जो थोड़ा येलोइश लाइन दिख रही है, तो दैट इज़ द ग्रासलैंड। विच टाइप ऑफ ग्रासलैंड? जो हमने लास्ट सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड देखा था, तो वो ये ग्रासलैंड आएगा। तो बेसिकली इसके नॉर्थ में जाना आपको, देन यू विल गेट दिस हॉट डेजर्ट। देख रहे हो मॉरिटानिया का कुछ पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ से सहारा डेजर्ट स्टार्ट होता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, जो कि वेस्टर्न सहारा से भी हम ले सकते हैं। वेस्टर्न सहारा नाम से एक पार्ट है यहाँ पे, तो वहाँ से मॉरिटानिया से फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते सीधा इजिप्ट तक जाएगा, रेड सी तक इसका एक्सपांशन है। सो ये हो गया एक फर्स्ट डेजर्ट। फिर आप साउथ की तरफ आओगे अफ्रीका में, तो आपको नामीबिया नाम से कंट्री दिखेगी। तो नामीबिया के वेस्ट पार्ट में नामिब डेजर्ट है। इवन तो कोस्ट के पास होने के बावजूद यहाँ पे कैसे डेजर्ट मिल सकता है, ये भी हम आगे कंडीशन में देखेंगे। बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन कि हाँ, मतलब वर्ल्ड में मिलते कहाँ ये डेजर्ट, कंट्रीज कहाँ पे कौन सी है। तो यह है, देखो, नामीबिया डेजर्ट। उसके बाद बोत्सवाना में साउथ में देखोगे तो कलाहरी डेजर्ट। बोत्सवाना में कौन सा है? दैट इज कलाहरी डेजर्ट। तो दैट इज द साउथ ऑफ बोत्सवाना, याद रखें। तो देख सकते हो कि नामीब है एक, जिसका वेस्ट पार्ट आप देख रहे हो कंप्लीटली डेजर्ट है, मतलब यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। और फिर नामीबिया में देखोगे तो नामीब डेजर्ट आपको इस पिक्चर में भी कुछ देखने को मिल रहा है। और अंदर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा बोत्सवाना के साउथ में, दैट इज कलाहरी डेजर्ट। तो ये हो गया एक फर्स्ट सेक्शन। जैसे मैंने कहा कि साउथ अमेरिका में अटाकामा नाम से एक डेजर्ट आता है, जो कि पेरू एंड चिली के बीच में, या बोलिविया का वेस्ट पार्ट, या मोस्टली पेरू एंड चिली का जो मिडल सेक्शन है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये भी एक डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट। और ये जो मैंने आपको बताया था, इट इज़ द ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी लेस रेनफॉल इज़ देयर, इवन मतलब एनुअल 2 सेंटीमीटर तक रेनफॉल, मतलब सबसे कम रेनफॉल यहाँ पे कोई डेजर्ट में अगर होता है तो इसमें होता है अटाकामा डेजर्ट, साउथ अमेरिका वेस्ट पार्ट। बट हाँ, इसमें एक्सेप्शन आ सकते हैं, जैसे कि एल नीनो अगर कोई कंडीशन बनती है तो एल नीनो के टाइम यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा होता है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन पॉइंट। देन चलो, सहारा तो हमने देख लिया कहाँ पे है। फिर हमने देखा साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट। फिर यही अफ्रीका में हमने नीचे की तरफ देखा, नामीबिया के आसपास नामिब डेजर्ट एंड बोत्सवाना में कलाहरी डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग वेस्ट पार्ट देखोगे, है ना। तो अभी हम जितने भी देख रहे हैं, देखो साउथ अमेरिका वेस्ट पार्ट डेजर्ट है, लगभग 10 to 20 डिग्री के आसपास। देन आफ्टर दैट इवन, मतलब हमने जो पहले ही दिन एक चार्ट देखा था, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ये क्लाइमेट का चार्ट, ये भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो देख लेना कि 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो इनके वेस्टर्न मार्जिन पे, क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन पे मॉनसून मिलता है, सेंटर में हमने देखा सूडान मिलता है कॉन्टिनेंट के, और वेस्ट की तरफ जाओगे 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के, तो आपको वेस्ट पे ही क्या दिख रहा है? मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स, ट्रेडविन डेजर्ट्स। इसका कारण यस हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप ऑस्ट्रेलिया की भी समझ लो। तो ऑस्ट्रेलिया भी जस्ट मैंने आपको शो किया था, तो यस ऑस्ट्रेलिया का भी लगभग देखो वेस्ट पार्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्ट या ईस्ट पार्ट देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल है, एंड इवन दो यहाँ पे कुछ अलग ग्रासलैंड्स वगैरह भी आते हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है? वेस्ट पार्ट इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब यूपीएससी ये भी पूछती है, प्रीलिम्स में आके भी गया है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट या ओवरऑल डेजर्ट है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, उसमें और भी छोटे छोटे डेजर्ट्स आते हैं, तो उनका नाम क्या है? तो देख लेना, लिटिल सैंडी नाम से एक डेजर्ट है, नोट इट डाउन फास्ट। देन ग्रेट सैंडी डेजर्ट,
गिब्सन नाम से एक साउथ की तरफ डेजर्ट है देखो। फिर उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, ये सबसे बड़ा उसमें डेजर्ट आएगा। फिर उसके बाद देखो नॉर्थ की तरफ टानामी डेजर्ट है। थोड़ा ईस्ट की तरफ जाओगे मैकडोनल्ड रेंज के थोड़ा ईस्ट की तरफ है सिम्सन नाम से एक डेजर्ट है। देन आफ्टर दैट तिरारी डेजर्ट है। देन स्ट्रेजल नाम से एक डेजर्ट है एंड स्टुअर्ट स्टोनी नाम से एक डेजर्ट है। तो इन सब को मिला के कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। फिर से रिपीट करता हूं देखो, तो गिब्सन एंड सिम्सन, देन ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पे, टानामी, तिरार नाम से एक डेजर्ट है, स्टुअर्ट स्टोनी नाम से डेजर्ट है एंड स्ट्रेजलेक नाम से एक डेजर्ट है। तो ऐसे छोटे मोटे जो भी डेजर्ट्स है आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा डेजर्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। सो इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। सो दिस इज द ऑल पार्ट। ओके, आप चाहो तो स्टॉप करके बाद में इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल एटलस में उतना प्रॉपरली दिया नहीं, तो प्लीज़ आप उसको अपडेट कर देना। बाकी हमने अफ्रीका का तो देखा नामीब डेजर्ट, एंड यहाँ पे बोत्सवाना में कौन सा है, यस दैट इज कलाहरी डेजर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स यहाँ पे मिलते थे या मिलते हैं सॉरी, एंड दैट इज द कलाहरी डेजर्ट में बुशमैन ट्राइब्स है ना, वो भी हम आगे देखने वाले ट्राइब्स वगैरह के पार्ट। बट यही वो नामीब का पार्ट है, नामीबिया का डेजर्ट, एंड ईस्ट की तरफ कौन सा है, कलाहरी डेजर्ट, वो हमने ऑलरेडी देख के रखा है। अब जैसे आप अरेबिया की तरफ आओगे, जैसे यहाँ पे इजिप्ट खत्म होता है, इजिप्ट में हमने देखा नूबिया डेजर्ट है। अरेबिया में भी आप जाओगे तो यहाँ पे रूब अल खली नाम से कुछ डेजर्ट आता है जो साउथ ऑफ सऊदी में आता है। देन अन नफुद नाम से एक डेजर्ट है जो सऊदी के नॉर्थ में आता है। तो अन नफुद हो या रूब अल खली, मतलब ये पैच थोड़ा सा आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। इवन दो सीरिया का भी यहाँ पे डेजर्ट है, इवन दो इराक में भी आप देखोगे तो दश्त ए काबिर इराक में, या दश्त ए लूट नाम से भी आता है, दश्त ए काबिर, दश्त ए लूट। ऐसे इराक की तरफ आप थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डेजर्ट मिलेगा। तो ये पूरा सेक्शन आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये पैच देखा जाए तो ये डेजर्ट का पार्ट आता है। अब मैंने जैसे कहा कि ये हो गए सब हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट, बट अब देखते हो आप यहाँ पे तो 35 डिग्री, अराउंड 35 डिग्री के नॉर्थ में है, जबकि आप ट्रॉपिकल छोड़ के टेम्परेट में एंटर कर रहे हो। तो तुर्कमेनिस्तान में आप जाओगे तो यहाँ पे भी एक डेजर्ट दिख रहा है, काराकुम। अब इसको क्या कहें, क्योंकि ये तो टेम्परेट में आ रहा है, तो इसी को जो 30-35 डिग्री के नॉर्थ में या 30-35 डिग्री के साउथ में आते हैं, मतलब 35 डिग्री नॉर्थ के नॉर्थ में या सदर्न हेमिस्फीयर में 35 डिग्री साउथ के साउथ में जो भी आते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, मिड लैटिट्यूड। तो जैसे ये तो पक्का नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तो वो काराकुम डेजर्ट, बिल्कुल। तो ये कौन सा डेजर्ट है, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। इवन आप चाइना में जाओ, चाइना के नॉर्थ में देखो, यहाँ पे है मंगोलिया। तो मंगोलिया के साउथ में या चाइना के बॉर्डर पे आपको दिखेगा गोबी डेजर्ट। इवन चाइना के वेस्ट में देखोगे टकलामकान डेजर्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं 30-35 डिग्री के नॉर्थ में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यस, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ओके, तो इनको क्या कहते हैं, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे भी वेस्ट में आओगे तो अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत ट्रेडविंड में आएगी, और कुछ ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दोनों भी आएंगे, मतलब मिड लैटिट्यूड भी है और अमेरिका में ट्रेडविंड डेजर्ट भी हम ले सकते हैं। जैसे कोलोराडो डेजर्ट देख लो, एक जो वेस्ट की तरफ आता है। फिर यहीं पे कुछ सोनोरान नाम से डेजर्ट है, सोनोरान। देन मोहावे नाम से कुछ डेजर्ट है, राइट। एंड उसके बाद ग्रेट बेसिन वगैरह आता है। चिहुआन नाम से मेक्सिको के आसपास यहाँ पे दिखेगा, चिहुआन नाम से डेजर्ट है। तो इन डेजर्ट के नाम पता होने चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेस्ट की तरफ जाओगे, यूएस एंड मेक्सिको के बॉर्डर्स पे, सो यू विल गेट मोहावे डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट, देन सोनोरान, चिहुआन, इस प्रकार के कुछ डेजर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट के वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो जितने भी हमने अभी तक डेजर्ट देखे हैं, ज़्यादातर डेजर्ट देखो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में दिख रहा है। जैसे कि अब ये सेक्शन जस्ट हमने देखा, कोलोराडो, मोहावे, चिहुआन, सोनोरान एक्सेट्रा। अटाकामा भी हमने देखा, सहारा भी हमने देखा। कि अगर मैं यूरेशिया या अफ्रीका, इस पूरे सेक्शन को एक कॉन्टिनेंट पकड़ता हूँ, राइट, मतलब एक पूरा एक
कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट है, तो इसका वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो मानसून क्लाइमेट मिल रहा है, इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट, यहाँ पे तो मानसून है, तो इसका वेस्ट जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, तो ये सहारा हो या अरेबिया का पार्ट हो, दिस इज डेफिनेटली अ वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसके बाद कलाहरी देखो या नामीब देख लो, फिर ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट हमने देखा। तो ये सब जो ट्रेड विंड के एरियाज है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इनके वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में थोड़े से डेजर्ट दिख रहे हैं। और जब आप ऊपर जाओगे तो ये अलग हैं, क्योंकि ये कौन से है, गोबी डेजर्ट, काराकुम, टकलामकान, है ना। सो ये कौन से है, मिड लैटिट्यूड, इनका थोड़ा सा अलग फंडा है, वो हम आगे देखेंगे। तो पैंटागोनिया भी कौन सा है, मिड लैटिट्यूड, क्योंकि ये काफ़ी साउथ की तरफ है, मिड लैटिट्यूड। तो चलो, वर्ल्ड के डेजर्ट कहीं ना कहीं सबको एटलीस्ट क्लिक हो चुके हैं कि हाँ वर्ल्ड में इतने कुछ हमारे डेजर्ट्स हैं। जैसे इस पिक्चर में भी हमने देखा, तो ये आपके सामने है वर्ल्ड के कुछ डेजर्ट्स। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमने कहा ट्रेड विंड डेजर्ट्स और एक हमने कहा इसके ऊपर जो है वो मिड लैटिट्यूड। तो यहाँ पे है ट्रेड विंड डेजर्ट्स और उसके ऊपर को हमने कहा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, जिस पे यूपीएससी का भी एक क्वेश्चन आके गया है, हो सके तो इसको नोट डाउन करो एवरीवन फास्ट। मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, जिससे इसी के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ट्रेड विंड जो पहला हम पार्ट देख रहे हैं उसके वेस्ट कॉन्टिनेंट पे ही ज़्यादातर क्यों डेजर्ट्स हैं, जो हमारा तीसरा क्लाइमेट हमने कहा था यहाँ पे। तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो बेसिकली 20 to 30 डिग्री के वेस्ट पार्ट में क्यों ज़्यादातर डेजर्ट्स मिलते हैं, तो इसी के अंदर आपको वही एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखो कि इस एरिया में जो हमें डेजर्ट्स दिख रहे हैं वो, इनको हम ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेड विंड्स देखोगे, जिनको हम व्यापारी वारे भी कहते हैं या कहीं ना कहीं हम ईस्टरलाइज भी कहते हैं, तो यहाँ पे चलो वेस्टरलाइज दिखाई, बट आपको ये इमेज में से बस 30 to 30 दिखना है, दैट इज़ ईस्टरलाइज दिखना है। ओके, तो इसमें से आपको क्या हाईलाइट करना है, दैट इज़ इट इज़ नॉट वेस्टरलाइज, इट इज़ ईस्टरलाइज, क्योंकि वेस्टरलाइज थोड़ा 30 to 60 में आती है। तो ईस्टरलाइज आपको देखनी है, और वो कौन सी है देखो, तो 30 से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे कौन सी विंड से देखो, ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे कौन सी विंड से, ध्यान से देखें, ईस्ट टू वेस्ट कहीं ना कहीं फ्लो हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट। इवन साउथ हेमिस्फीयर में देखो ईस्ट टू वेस्ट इस प्रकार से कुछ फ्लो हो रही है। तो इसलिए इनको कहते हैं ईस्टरलाइज, क्योंकि ये कहाँ से आती है, ईस्ट से आती है, ऐसा अपियर हो रहा है, और वेस्ट की तरफ जाती है। तो इसलिए ये जब भी ईस्ट से आएगी तो कॉन्टिनेंट के इसके पार्ट पे थोड़ा अच्छा रेनफॉल देगी, बट वेस्ट में जाने तक, है ना। अब आप एक जस्ट इमेजिन कर लो कि यहाँ पे अगर कोई ऐसे विंड्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस ईस्ट पार्ट में वो अच्छा रेनफॉल देगी, बट वेस्ट में वही विंड जाने तक उनमें जो मॉइस्चर है, उनमें जो क्लाउड्स है, वो ड्राई होते जाएंगे। इसलिए वहाँ तक पहुँचने तक क्या होगा कि हवा तो जाएगी, बट उसमें मॉइस्चर होगा क्या, नो, दे विल डोंट हैव अ पर्टिकुलर मॉइस्चर। इसलिए यहाँ पे वेस्ट आने पर ये क्या हो जाते हैं, मोस्टली ड्राई हो जाते हैं। इसलिए कॉन्टिनेंट के वेस्ट तक आने तक ट्रेड विंड के एरियाज, जो मैंने बताया आपको कहाँ से कहाँ तक, ट्रेड विंड के एरियाज मतलब 30 to 30 नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे वेस्ट में ये विंड्स आने तक क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और इसी वजह से वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में जब वो पहुँचती है तो थोड़ा सा ऑफशोर विंड्स भी हम इसको कह सकते हैं, ऑफशोर विंड्स या ट्रेड विंड्स बिकम्स, यस, ट्रेड विंड बिकम्स ड्राई, है ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मतलब वो वेस्ट में आने तक कहीं ना कहीं ड्राई हो जाती है, ये पहला कारण। तो याद रखें, फर्स्ट कारण क्या हो गया कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट पे डेजर्ट होने का कारण क्या हो गया। देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले इसका फर्स्ट आपको अप्रोच क्या लिखना है कि यस, ट्रेड विंड इफेक्ट, है ना। ट्रेड विंड बिकम्स ड्राई व्हेन दे ट्रैवल टू वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। तो वो ड्राई हो जाते हैं जब वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए ये एक फैक्टर आ गया, बट इतना ही कारण है क्या, नो।
सेकंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण यहाँ पे ये रहेगा कि आपने कभी करंट्स के बारे में सुना होगा, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। तो हमारी अर्थ पे या ओशंस के एंड कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से कुछ वार्म करंट होती है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे देखो कोल्ड करंट्स हैं। तो इसको हम कभी बाद में डिटेल में देखेंगे कि इनका जो फीचर होता है वो मोस्टली क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर में एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर से बाहर निकलती है वो तो साथ में मॉइस्चर लेके जाती है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा हीट सरप्लस एरिया है। तो यहाँ से सनलाइट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, इवापोरेशन होगा, तो यहाँ से जो मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से मॉइस्चर कुछ यहाँ आ रहा है, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड नदर्न हेमिस्फीयर में करंट्स क्लॉकवाइज होती है। तो देख लेना कि इस साइकिल में जब इक्वेटर से वो बाहर निकलते हैं तो मॉइस्चर लेके जाते हैं, और कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट पे ये जब हिट होते हैं तो वो वार्म नेचर दिखाते हैं। तो वार्म करंट्स आपको कॉन्टिनेंट के ईस्ट में दिखती है। इसको हम ज़रूर बाद में कुछ सेशंस में डिटेल देखेंगे, बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट की तरफ आती है या एक अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो ये जब ऊपर से आती है तब ये कोल्ड रीजन से पास आउट होती है। जैसे देखो बेंगुला ये कहीं ना कहीं सदर्न ओशन से आ रही है या अंटार्कटिक के आसपास से आ रही है। पेरू भी देखो अंटार्कटिक के आसपास से आ रही है। कैलिफोर्निया भी देखो आप कहीं ना कहीं आर्टिक या कोल्ड रीजन अलास्का वगैरह से आ रही है। यहाँ पे भी देखो नॉर्वेजियन सी या आर्टिक के आसपास से ये ऊपर से नीचे आ रही है, राइट। यहाँ पे भी देखो अंटार्कटिक से कुछ ना कुछ ये आगे की तरफ पास हो रही है। मतलब बेसिकली दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज, है ना। तो जब ये कोल्ड एरिया से आता है तो उस वाटर, कोल्ड वाटर में अब मुझे बताओ कि अब ये वाटर भी फ्लो हो रहा है यहाँ पे और थोड़ा सा उसके ऊपर से विंड भी फ्लो हो रही है। तो जब ये कोल्ड वाटर यहाँ पे अगर रिप्लेस होगा तो भले ही यहाँ पे सनलाइट कितनी भी गिरे, वो पार्ट वार्म होने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि 30 डिग्री के आसपास, अगर ये सहारा वगैरह देखोगे 30 डिग्री के आसपास का एरिया है, तो 30 डिग्री के आसपास डेफिनेटली सनलाइट अच्छे होते हैं। यू नो सहारा का टेम्परेचर आप खुद देख ही सकते हो। आप बोलोगे सर फिर यहाँ पे अगर इतना टेम्परेचर हीट होता है तो वहाँ का वाटर क्यों नहीं हीट हो रहा है। तो देखो वाटर हीट होने की कोशिश करता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जब वाटर हीट होने लगता है तब उसको रिप्लेस कौन करता है, ऊपर से आने वाला कूल वाटर। सेम यहाँ पे भी होता है, वाटर हीट होने की कोशिश करता है तो यहाँ को रिप्लेस कौन कर रहा है, कूल वाटर। तो इसलिए अगर वो सरफेस वाटर हीट नहीं होगा तो उसका इवेपोरेशन होगा क्या, नो। सो यस, दैट इज नोन एज द डेसिकेटिंग इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, डेसिकेटिंग, डेसिकेटिंग इफेक्ट। मतलब वो कहीं ना कहीं उस मॉइस्चर को आगे पुश कर रहा है या उस वाटर को कूल डाउन कर रहा है। एंड इसी वजह से भले ही वो कोस्टल पार्ट है, मैंने कुछ आपको इमेज दिखाई थी कि भले ही वो कोस्टल पार्ट है, जैसे आप देख सकते हो इस इमेज में, भले ही ये कोस्टल पार्ट है, एकदम ड्राई रीजन है, डेजर्ट वाला पार्ट है, बट तभी भी यहाँ पे वाटर थोड़ा सा कूल रहेगा। बहुत कूल नहीं, बट हाँ कूल रहेगा। और जिस वजह से ये वाटर अगर हीट होने की भी कोशिश करता है, बट तभी भी वहाँ पे हमेशा कौन रिप्लेस कर रहा है, कूल वाटर। जैसे यहाँ पे हमने देखा नामिब के आसपास कौन सी थी, बेंगुला कोल्ड करंट। तो बेंगुला करंट क्या कर रही है यहाँ पे, यस, यहाँ पे इस वाटर को फिर से कूल डाउन कर रही है। तो इसलिए इवापोरेशन यहाँ पे हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। तो इवापोरेशन ही नहीं होगा तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो देखो एकदम क्लियर स्काई दिख रहा है और रेनफॉल होगा क्या, नहीं होगा, फिर ये मिलेगा आपको डेजर्ट। सेम यही हमने आगे भी देखा, और एक इमेज दिखाई थी मैंने आपको, सहारा, ये मॉरिटानिया वेस्टर्न सहारा देख लो। इधर भी हमने देखा सहारा के वेस्ट में, है ना। ये तो ट्रेडविंड का इफेक्ट तो देख ही लिया हमने, यहाँ तक ट्रेडविंड आने तक ड्राई हो जाता है तो वो भी रेनफॉल नहीं दे पा रहे हैं, वो भी क्लाउड्स नहीं बना पा रहे। और ऊपर से हमने देखा कि यहाँ से कौन सी करंट आ रही है, बेंगुला है क्या, नो, यहाँ पे कौन सी देखी हमने, कैनरी करंट। सो सहारा के वेस्ट में देखोगे तो कैनरी नाम से एक करंट है। चलो दिखा देता हूँ, एक बार फिर से देख ले जिनको नहीं पता है तो देखो। सो ये ऊपर से आने वाली कौन सी है, कैनरी करंट। तो सहारा के पास ये कौन सी करंट है, कैनरी करंट। इधर हमने देखा नामिब के पास कौन सी, बेंगुला। सिमिलरली देखो आप यहाँ पे पेरू के पास पेरू, ऊपर से देखो ये कैलिफोर्निया के वेस्ट में कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि पोल्स की तरफ से आ रही है। तो इसी वजह से ये जो कैनरी कोल्ड करंट है, तो ये सहारा के इस पार्ट को, मतलब इस कोस्टल पार्ट को क्या करेगी, यस, इसको हीट नहीं होने देगी। अब ये पार्ट जब अगर हीट नहीं होगा, समझ में आ रहा है,
तो ये पार्ट अगर हीट नहीं होगा, जैसे मैंने इस पिक्चर में बताया था, तो यही है वो कैनरी, है ना। यहाँ से देखो वेस्टर्न सहारा और यहाँ से आ रही है कैनरी करंट। तो इस कैनरी के आने से फिर यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो हीट नहीं हो पाएगी, फिर इवापोरेशन नहीं होगा, और इस पार्ट में आप देख रहे हो ऐसा कुछ डेजर्ट मिलेगा आपको। तो चलो ट्रेड विंड भी होगा, ये भी होगा, और दूसरा कारण आपको यहाँ पे लिखना था, नोट इट डाउन, कि इम्पैक्ट ऑफ द, यस, सेकंड इज द इम्पैक्ट ऑफ डेसिकेटिंग इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ डेसिकेटिंग इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड currents on western margins of the continent. Okay, western margins of the continent. तो क्या ये दो ही कारण हैं कि ट्रेडविंड पश्चिम में आने तक ड्राई हो जाते इसलिए वेस्ट पार्ट में डेजर्ट है, या सेकंड कोल्ड करंट, क्या यही एक कारण है? यही दो कारण हैं? तो यस, मेजर तो यही है, बट तीसरा और एक बड़ा कारण है, और वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में कौन सा प्रेशर जोन होता है? दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो ये क्या होता है तो देख लो। तो आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में कुछ प्लैनेटरी या हमारे अर्थ पे कुछ प्लैनेटरी प्रेशर बेल्ट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आप जान सकते हो, देख सकते हो, और हमारे वर्ल्ड में देखो 0 डिग्री इक्वेटर पे आप जानते हो कि कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा है, इसलिए हवा गर्म होती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है, दैट क्रिएट्स अ लो प्रेशर, हल्की हवा। तो इक्वेटर पे कौन सा है? लो प्रेशर। इसके बाद अल्टरनेट कर दो, तो इसके बाद अल्टरनेट मतलब क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा? इसका अल्टरनेट मतलब कौन सा है? हाई प्रेशर। 60 डिग्री पे क्या होता है? यस, लो प्रेशर। और 90 डिग्री पे क्या होता है? एकदम ठंडा रीजन है, दैट इज़ हाई प्रेशर। फिर से मैं नीचे की तरफ आता हूँ, 30 डिग्री साउथ में कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर। 60 डिग्री साउथ में कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर। एंड यहाँ पे कौन सा? 90 डिग्री पे साउथ में हाई प्रेशर, क्योंकि जो ठंडा है, देखो 90 डिग्री बहुत कूल रीजन है, और इसलिए यहाँ पे एकदम ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा डेंस होती है, और डेंस हवा नीचे उतरती है, हेवी होती है, इसलिए हाई प्रेशर बनाती है, प्रेशर बना रही वहाँ पे। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर, 90 पे हाई प्रेशर, तो इसके बीच में देखो 30 पे जो होता है वो हाई प्रेशर। भले यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, बट यहाँ से जो इक्वेटर से ऊपर जाने वाली हवा इतना ऊपर जाती है कि ठंडा हो जाती है और 30 पे नीचे उतरती है, राइट। यहाँ से भी हवा जो है 30 पे नीचे उतरती है, इसलिए वो क्या हो रही है कि कूल हवा जो होती है, जो इक्वेटर से तो चलो अच्छी वार्म गई, यहाँ पे क्लाउड्स बनाया, रेनफॉल दिया, इक्वेटर में हमने देखा काफ़ी रेनफॉल है, बट यही विंड जब ऊपर जाने के बाद ठंडे तो हो जाएंगे, और यहाँ पे अपना मॉइस्चर पूरा लूज़ किया उन्होंने, रेनफॉल तो दे दिया, अब बचा क्या उनके पास? कुछ नहीं बचा। तो यही अगर विंड्स इधर जाते हैं 30 तक, तो 30 पे जाने के बाद ये इतने कूल होता है या इतने हेवी हो जाता है, और मॉइस्चर तो बचता नहीं है, तो 30 पे जाने के बाद ये ड्राई हो जाती है, और ड्राई होके हेवी होके नीचे उतरती है, इसलिए 30 पे वो दबाव डालते हैं, हाई प्रेशर। इसको कहते हैं 30 डिग्री का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो देख लो इसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है 30 डिग्री पे। तो इसलिए जो हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, तो ऑब्वियसली वो आप देख लो कि अगर चलो गर्म हवा ऊपर जाने की कोशिश भी कर रही है, तो उसको अंदर वो दबा रही है, चलो नीचे जाओ, ऐसा है ना, कि मतलब इसको ऊपर से दबा रही है, कहीं ना कहीं उसको प्रेशर क्रिएट करिए। मतलब यहाँ से मॉइस्चर अगर चलो समझ लो थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये ऊपर से नीचे जो हाई प्रेशर की कंसिस्टेंटली हवा जो आ रही है ना, तो वो उसको क्या करेगी? एक प्रकार से दबाव डालेगी, राइट। और इसी वजह से यहाँ पे अगर ये मॉइस्चर ऊपर नहीं जाएगा तो उसका क्लाउड बनेगा क्या? नो। कितना भी मॉइस्चर हो, अगर क्लाउड ही नहीं बना तो रेनफॉल होगा क्या? कंडेंसेशन होगा? रेनफॉल होगा? नहीं होगा। सो दैट्स वाई अनदर रीजन बिहाइंड दिस डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर यहाँ पे जो बना है वो कहीं ना कहीं इसको रेजिस्ट कर रहा है बनने से। तो ये 3 आपके आंसर में अगर हो सके विद डायग्राम वगैरह हो, डायग्राम को नोटिफाई करके हो, तो ये 3 आपके आने चाहिए जो डेजर्ट बनने के कारण है। ट्रेड विंड्स, ऑफशोर ट्रेड विंड्स, या ट्रेड विंड बिकम्स ड्राई व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कोल्ड करंट का इम्पैक्ट, डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड करंट्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एंड तीसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ऑन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, कि जो मॉइस्चर को अपलिफ्ट नहीं होने देता है या क्लाउड्स बनने नहीं देता है।
सो यही 3 कारण आपको मेजरली यहाँ पे मेंशन करना है. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि वर्ल्ड में जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्ट पार्ट पे या 10 to 30 डिग्री में, यस 10 to 30 डिग्री में क्यों बनते हैं. तो ये हमने देखा. फिर उसके बाद बाकी मिड लैटिट्यूड में देखोगे तो अब ये गोबी क्यों बना है. यहाँ पे तो कोई हाई प्रेशर नहीं है एज सच, बट यहाँ पे देखो तो अंदर, यहाँ से पैसिफिक से अगर कोई विंड गोबी की तरफ जाना चाहती है तो वहाँ जाने तक गोबी इतना अंदर है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी. तो जितना अंदर है तो वहाँ जाने तक वैसे भी ड्राई हो जाएंगे, चाहे सेंट्रल एशिया क्यों ना हो. तो सेंट्रल एशिया जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या मंगोलिया का पार्ट है या चाइना का अंदर का पार्ट है, तो वहाँ जाने तक चाहे भले ही कितना भी आपके पास मॉइस्चर हो, बट वहाँ जाने तक विंड वैसे भी ड्राई हो जाएगी. इसलिए इनको कहते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. हाँ, बस इसमें इतना है कि यहाँ पे पैंटागोनिया में क्यों डेजर्ट है. ये तो कोस्ट के पास है. ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट है, दैट इज नोन एज द फॉकलैंड, है ना. ये एक्सेप्शनल ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे एक्सेप्शनली मिलती है आपको फॉकलैंड कोल्ड करंट, और इस वजह से ये ईस्ट कोस्ट पे हमें क्या दिख रहा है, यस दैट इज़ द डेजर्ट. मैं दिखा देता हूँ कि जो मैप में हम देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो देखो, तो यहाँ पे पैंटागोनिया में हमने जो देखा, यहाँ पे फॉकलैंड कोल्ड करंट है. हम करंट्स का 1 मिनट में डायग्राम दिखा देता हूँ. सो लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट. जो आप यहाँ देख सकते हो, देखो पैंटागोनिया है ना, एक रेन शैडो भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ से भी एक तो कोल्ड करंट है, जो हमने देखी यहाँ पे पेरू कोल्ड करंट, राइट, वो भी तो यहाँ पे कुछ मॉइस्चर क्रिएट नहीं कर रही है. और उसके बाद यहाँ पे पैंटागोनिया में देखोगे, यहाँ पे देखो ये है फॉकलैंड नाम का आइलैंड है, तो उसी के नाम से दिया है नाम फॉकलैंड कोल्ड करंट, है ना. तो वो यहाँ पे हिट होती है, इसलिए ये इतने नीचे की तरफ है, इसलिए ये थोड़ा सा कोल्ड डेजर्ट टाइप नेचर शो करता है. ओके, सो दैट्स ऑल देन. सो देख लेना. हाँ, इस इमेज की मैं बात कर रहा था, देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो दिस इज़ अ फॉकलैंड, है ना, फॉकलैंड कोल्ड करंट यहाँ पे, और ये ब्राज़ीलियन ऊपर से आती है, बट यहाँ आने तक वो थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, बट फॉकलैंड मोर डोमिनेट करती है, तो इसलिए इस रीजन में पैंटागोनिया नाम से एक डेजर्ट है. तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि वर्ल्ड के डेजर्ट कैसे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो शायद सभी समझ पा रहे हो. तो अब इन डेजर्ट में, है ना, जैसे हमने देखा कुछ हॉट देखा, मिड लैटिट्यूड देखे, जैसे आप देख सकते हो अटाकामा पेरुवियन इज रेन शैडो ऑफशोर ट्रेडविंड या ड्राइस्ट ऑफ द डेजर्ट, मतलब अटाकामा डेजर्ट हमने देखा. उसके बाद देखो मिड लैटिट्यूड में हमने एग्जांपल देखे, लद्दाख का भी ले सकते हो, कैजिलकुम, तुर्किस्तान नाम से, तकला मकान, गोबी डेजर्ट, पैंटागोनिया डेजर्ट, ये हमने एग्जांपल देखे. इवन द गोबी इज़ द मोस्ट फेमस एग्जांपल, जो कि कॉन्टिनेंटलिटी मतलब जितना कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो जितना ज़्यादा अंदर उतना वहाँ तक विंड पहुँच नहीं पाती, और पहुँच भी गई तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वो रेन शैडो सा बन जाता है. तो प्रेसिपिटेशन मोस्टली डेजर्ट क्लाइमेट में लेस दैन 25 मिलता है. अटाकामा जैसे मैंने बताया ड्राइस्ट डेजर्ट है, बस एल नीनो उसका एक्सेप्शन रहेगा. हाई डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, DRT मतलब क्या होता है कि दिन में कितना मैक्सिमम है और कितना मिनिमम है, तो उसके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो ये डेजर्ट में कैसा होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर 45-50 तक भी चला जा सकता है, और रात का टेम्परेचर 10 तक भी ड्रॉप होता है, क्योंकि हवा जितनी ड्राई होगी उतनी जल्दी गर्म भी होती है और उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और इस रीजन में हवा ऑब्वियसली ड्राई ही होगी. तो इसलिए दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, रात का बहुत मिनिमम है. गैप दोनों का देखोगे तो 30-35 तक भी निकल जाता है, और इसलिए इसका DRT डेजर्ट में कैसा होता है, ज़्यादा होता है. डायurnal मतलब डेली 24 आवर्स का टेम्परेचर रेंज कैसी होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है. सो उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन जो मिलता है वो ज़ेरोफाइटिक होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, कैक्टस वगैरह यहाँ पे मिलती है. बस अरेबियन कंट्रीज़ में देखोगे तो डेट, पाम डेट्स वगैरह उसका लिया जाता है कल्टीवेशन, जो यहाँ पे रेजिस्ट कर पाते हैं. वैक्सी, लेदरी हेयर और नीडल शिफ्ट ऐसे ये ट्रीज़ होते हैं, बट ज़ेरोफाइटिक भी याद रख लो तो भी चलेगा. बाकी कैक्टाई वगैरह तो आपको पता होगा. डेजर्ट में जो मेन ऑक्यूपेशन है नोमैडिक हर्ड्समैन्स होते हैं, या फिर अपना सब्सिस्टेंस थोड़ा बहुत फार्मिंग वगैरह चलता है.
ट्राइब्स के नाम मुझे लगता है पता होने चाहिए। बैदून नाम से ट्राइब्स अरेबिया में फेमस है, इसको नोट डाउन करो, बैदून अरब्स। टॉरेग नाम से आता है, सहारा डेजर्ट में जो है वो टॉरेग है, जो शायद मैंने कुछ इमेजेस भी यहाँ पे लिए थे, आप देख सकते हो। सहारा में जो फेमस है ये आप सामने देख पा रहे हो, दैट इज़ द टॉरेग ट्राइब। नामिब में देखोगे तो हॉटेंटॉस नाम से आते हैं, जो हमने नामिब साउथ की तरफ देखा था, कोस्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ बेंगुला करंट, तो वहाँ पे हॉटेंटॉस नाम से ट्राइब्स हैं। कलाहारी डेजर्ट में देखोगे तो जो थोड़ा अंदर की तरफ बोस्वाना के साउथ में था, वहाँ पे कौन से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ अफ्रीका एंड दैट इज़ बुशमैन ट्राइब्स। तो ये कलाहारी डेजर्ट में मिलता है। तो ये 3 डेजर्ट में कौन से ट्राइब्स कहाँ हैं, दैट यू शुड नो डेफिनेटली। ठीक है, देन ये 3 ट्राइब्स है। देन आप देख सकते हो कलारी में कौन से हैं, दैट इज बुशमैन ट्राइब्स। कलारी में आते हैं बुशमैन ट्राइब्स। सो बाकी इजिप्ट में वगैरह देखोगे तो अब यू नो दैट कि बाकी इसमें तो ट्राइबल ही रहे हैं ज़्यादातर, बट इजिप्ट ऐसा पार्ट है कि जो इस रिवर की वजह से उनकी लाइफलाइन क्रिएट हो गया और यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गई, अच्छी हो गई। एंड इवन यू नो द टूरिस्ट पॉइंट लाइक कैरो, अलेक्जेंड्रिया, गीज़ा, तो ये जो पिरामिड्स की वजह से इनको अलग से महत्व क्रिएट हुआ। और सुएज़ कैनल भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, जो रेड सी से आप मेडिटेरियन सी जाने के लिए सुएज़ कैनाल लगता है, जो आप देख सकते हो। या फिर नाइल का भी रोल, अगर आपने याद रखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे पिरामिड्स हैं और उनका रोल या टूरिज़्म में कहीं ना कहीं इनका बड़ा रोल प्ले होता है। तो इसलिए यहाँ पे नाइल को अगर हम देखेंगे तो डेजर्ट से फ्लो होने वाली रिवर है, जो लीबियन डेजर्ट या सहारा डेजर्ट एंड नूबियन डेजर्ट, इसके बीच में से फ्लो होती है। तो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम द डेजर्ट। तो आपके आंसर क्या है, इजिप्ट में नाइल रिवर जो डेजर्ट से फ्लो होती है। गोबी डेजर्ट में से अगर देखोगे तो वैंग हो फ्लो होती है, वैंग हो रिवर। देन आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो कोलोराडो रिवर, ये हमने देखा सोनोरान, मोहावे जो डेजर्ट्स देखे अमेरिका में, तो वहाँ पे कोलोराडो रिवर भी डेजर्ट से फ्लो होती है। इवन हमारे इंडिया में देखोगे तो राजस्थान में देखो तो लूनी भी कहीं ना कहीं थोड़ा डेजर्ट से फ्लो होती है। तो जितने भी वर्ल्ड के डिफरेंट रिवर से जो डेजर्ट से फ्लो होता है, तो वो ज़रूर नोट करके रखें, क्योंकि इन्हीं वजह से देखो ये लाइफलाइन बन चुकी है। और यहाँ पे इवन कॉटन वगैरह का तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉटन इस नाइल के आसपास प्रोड्यूस किया जाता है। सो प्लीज़ उसको ख्याल रखिए कि हाँ, मतलब हमें पता होना चाहिए यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, अगर रिवर होगी तो क्या बेनिफिट होगा। तो यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट कि यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन कैसे है। मिस्र नाम से सिविलाइजेशन था, इवन यहाँ से लेके मेसोपोटेमिया तक। आई होप एवरीवन नोज अबाउट द मेसोपोटेमिया। कहाँ पे आता है मेसोपोटेमिया? यस, कैन एनीवन प्लीज टेल मी दैट इन कमेंट बॉक्स। तो मेसोपोटेमिया अगर आप देखोगे तो थोड़ा मैं इस मैप में हल्का सा बता देता हूँ। तो देखो यूफ्राटिस और टाइग्रिस ऐसी 2 रिवर यहाँ पे, मतलब लास्ट में तो एक साथ आके मर्ज होती है पर्शियन गल्फ में। तो यहाँ पे था मेसोपोटेमिया, मतलब इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इराक, मेसोपोटेमिया। तो यहाँ पे जो नाइल हमने देखी, तो इजिप्ट के नाइल से लेके ये मेसोपोटेमिया, तो ये पूरा रीजन जैसे हमने देखा काफ़ी ड्राई रीजन है, बट इन रिवर की वजह से यहाँ पे एक लाइफलाइन क्रिएट हुई और पुराने सिविलाइजेशंस क्रिएट हुए। जैसे यहाँ पे मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र, और यहाँ पे मेसोपोटेमिया, इस रीजन में काफ़ी एग्रीकल्चर अच्छा हुआ और मेन पॉपुलेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे सेटल हुए। तो इसको क्या कहते हैं, फर्टाइल क्रिसेंट। ओके, तो फर्टाइल क्रिसेंट है ना, ऐसा इसको कहा जाता है। मतलब ऐसा ये क्रिसेंट शेप में है। और अगर यूपीएससी पूछ ले फर्टाइल क्रिसेंट मतलब कौन कौन है, तो आपका आंसर क्या चाहिए? यस, द फर्टाइल क्रिसेंट मीन्स, यस, दैट इज नाइल टू मेसोपोटेमिया, नाइल टू यूफ्राटिस टाइग्रिस। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल क्रिसेंट है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके फिर वो इराक तक लेके जाओ, तो दैट इज़ नोन एज फर्टाइल क्रिसेंट, जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट थे। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द एंटायर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये वर्ल्ड में कहाँ है, कैसा है, और वर्ल्ड में कौन से डेजर्ट हैं, और वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों मिलता है। वो 3 कारण याद रखो, ट्रेड विंड,
यहाँ पर आने तक ड्राई हो जाते हैं। सेकेंड, कोल्ड करंट का इफेक्ट। थर्ड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये 3 कोर पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद मिड लैटिट्यूड डेजर्ट कैसे हैं, क्योंकि ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी, है ना, यहाँ पे नॉर्मल जो एयर पैकेट से या विंड है वो वहाँ कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से अंदर जाने तक क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, राइट। दैट इज़ द अनदर रीज़न, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के कुछ डेजर्ट्स हैं, आप आराम से इसको देख लेना, बाद में रिवाइज करो। अगर आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट लगा है तो प्लीज़ आप इसको फिर से एक बार रीवॉच कर सकते हो। एंड हो सके तो यस, इसको रिपीटेडली देख के नोट्स बना सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे से ही याद रहेगा, राइट। और इसके बाद मैं एक थोड़ा असाइनमेंट आपको देता हूँ कि यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स में लोकल विंड्स होती है, तो वो ज़रूर देखिए। सिरोको सहारा में आती है, खामसिन इजिप्ट में आती है। तो एक लिस्ट बना के रखिए। पहली बात तो लिस्ट बनाओ कि लोकल विंड्स कौन से डेजर्ट में कौन सी होती है, जो डस्ट थोड़ा सा क्रिएट करती है। जैसे राजस्थान में देखो आंधी फ्लो होता है, जिस वजह से थोड़ा डस्टी क्लाउड्स या सॉरी बेसिकली डस्ट ऐसा कुछ क्रिएट होती है। तो लोकल विंड्स ऑन डेजर्ट्स है ना, मतलब डेजर्ट में कौन से लोकल विंड्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से डेजर्ट में कौन सी है। जैसे खामसिन देखो इजिप्ट में है, ऑब्वियसली हॉट डस्टी, इसको कहेंगे हम हॉट डस्टी विंड्स, ठीक है। फिर आते हैं देखो जैसे समूम एक देख लो, ईरान में आती है, वो भी डेजर्ट में है लगभग। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया नहीं है बट आप सिरोक्को लिख लो, सिरोक्को भी एक डेजर्ट से फ्लो होती है। फिर यहाँ पे एक सैंटा एना नाम से आती है जो कैलिफोर्निया से फ्लो होती है, सैंटा एना। यहाँ पे देख लेना ब्रिक फिल्डर वगैरह आती है। यहाँ पे बर्ग नाम से आती है साउथ अफ्रीका में, नामीबिया की तरफ। तो ऐसे जो भी नाम हैं, तो आज हो सके तो उसको पहले लिस्टिंग करो, नोट डाउन करो कि डेजर्ट में कौन से लोकल विंड्स है, और उनको फिर मैप में, ब्लैंक मैप हो या आपका जो हैंड रिटन मैप्स है, तो उसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये था फिर आज का यस तीसरा क्लाइमेट हमने देखा, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। यहाँ पे कैसे सिविलाइजेशन है, क्या है क्या नहीं, रिवर कौन से है और ये कैसे बनता है, 3 कारण हमने देखे। और मेंस का भी मैंने एक बीच में क्वेश्चन दिया था, वो ज़रूर आप लिख लेना और हमारे टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वहाँ पे मैं ज़रूर, मतलब वहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। आप रेफरेंस के लिए जीसी लियोंग का चैप्टर नंबर 18 भी पढ़ लो, कि जिसमें आपको थोड़ा थियरी वगैरह मिल जाएगी। और उसके बाद यस, जो आप इस क्वेश्चन का, जो मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, इस क्वेश्चन का आप जो भी आंसर लिखोगे तो यू हैव टू शेयर दैट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जो यहाँ पे दिखा है सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे देख लेना। बाकी अपने अदर कुछ नोट्स है या आगे के आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन है, वो आप इस टेलीग्राम पे एक्सेस कर सकते हो, तो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बाकी इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपके मिस हो गए तो वो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट जैसे आप ओपन करोगे तो आपको ये 3 लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे ना, तो इसको डेफिनेटली देख लेना। मतलब एक पूरी वर्ल्ड क्लाइमेट की सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। एंड बाकी फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ सुमित के लाइव, ओके। इवन मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करके रखना, सो दैट आपको स्पेशल क्लास, लाइव क्लास, फ्री क्लास जो होता है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड फॉर एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ भी आपको मिल सकता है, और वो मिलेगा आपको इस कोड से, सुमित के लाइव, SUMIT तो ये यूज़ करें तो एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।